इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ए, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। वाटर को क्लीन करने की जो प्रोसेस है उसमें हम क्या रिमूव करते हैं? आंसर पॉल्यूटेंट, जो कि गंदगी होती है उसको हम रिमूव करते हैं, इससे वाटर क्लीन हो जाता है। बी, वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेज इज कॉल्ड। जो भी जो गंदा पानी है जो घरों से निकलता है, रिलीज होता है, उसको क्या कहा जाता है? सीवेज। सी, ड्राइड डैश इज यूज एज मैन्योर। स्लज, जो सूखे जो कीचड़ होते हैं, स्लज होते हैं, उसको यूज किया जाता है एक मैन्योर के तौर पे। डी, ड्रेन्स गेट ब्लॉक बाय डैश एंड डैश। कुकिंग ऑयल या फिर फैट्स जो होते हैं, इससे जो ड्रेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। Question 2, what is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into the river or seas. अब ये सीवेज क्या होता है और ये क्यों हार्मफुल हो जाता है अगर इसको हम ऐसे ही बिना ट्रीट किए इसको हम डिस्चार्ज कर देंगे रिवर में या फिर सीज में? आंसर, जो सीवेज होता है ये वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ से जो भी रिलीज होने वाला जो पानी होता है, चाहे वो घर हो, इंडस्ट्रीज़ हो, वहाँ का जो वेस्ट वाटर होता है, हॉस्पिटल का वेस्ट वाटर हो गया, इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ का जो वेस्ट वाटर होता है, ये सारे सीवेज कहलाते हैं। और इट कंटेन्स डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज लाइक इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्टेज। और इस वजह से ये बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर इसको रिवर में डाल दिया जाए तो ये रिवर को और या फिर सीज को ये क्या कहते हैं, गंदा कर देते हैं, इसको पॉल्यूटेंट वहाँ पे पूरा ख़राब हो जाता है वहाँ का पानी। अब आगे हम देखेंगे, डिस्चार्जिंग अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर और सीज इज़ हार्मफुल बिकॉज। अभी क्यों हार्मफुल है हमने यहाँ पे रीजन लिखे हैं। क्वेश्चन it includes pollutant. It introduces pollutant including disease-causing microorganism like bacteria, virus into the water bodies. अब ये वाटर बॉडीज़ क्योंकि ये सीधा रिवर और सीज में जा रहा है तो वाटर में ये क्या वो करता है, इंट्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है। इट डिप्लेट द ऑक्सीजन लेवल इन वाटर हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ। और जो जितने भी ये पॉल्यूटेंट है, इसके वजह से जो ऑक्सीजन लेवल होता है सी या रिवर का, वो नीचे चला जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, और इसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है वहाँ पे वो बहुत ही हार्म होती है, उनको बहुत नुकसान होता है। इट कैन कॉन्टेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज लीडिंग टू वाटर बोर्न डिजीज़। और इसके वजह से बहुत सारे ड्रिंकिंग वाटर के जो सोर्सेज है वो भी कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे वाटर रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, वाटर बोर्न डिजीज़, वो हो जाते हैं। इट विल इंक्रीज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो लेवल है वो बहुत लो चला जाता है, इसलिए ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। क्वेश्चन 3, सॉरी यहाँ पे 2 बार 3 आ गया। वाई शुड ऑयल एंड फैट्स नॉट बी रिलीज इन द ड्रेन? एक्सप्लेन। हमें फैट और ऑयल क्यों सीधा ड्रेन में हमें रिलीज़ नहीं करना चाहिए? बिकॉज दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर। अब ये क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है पाइप को, और जो वेस्ट वाटर जो फ्लो हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है। इट ओपन ड्रेन्स दे क्लॉग the soil pores reducing its effectiveness in filtering water. अब जो पानी नीचे जाता है ज़मीन में फिल्टर होकर आता है। अब ये क्या करते हैं, जो हमारा ऑयल है ये क्लॉग कर देता है, वहाँ को रोक देता है, और इससे सही से फिल्टर नहीं हो पाता है। ठीक है। दे कैन ऑल्सो अफेक्ट द ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर। और ये जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट होती है उसको भी अफेक्ट करता है। तो ये सारे रीज़न आप लिख सकते हो। Question 4, describe the steps involved in getting clarified water from waste water. अब वेस्ट वाटर से हम इसको साफ़ करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, तो इस प्रोसेस में हमें जो कुछ स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं हम, तो इसको बताना है आपको। तो जो स्टेप इन्वॉल्व है गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर, यहाँ पे है, स्टार्ट करते हैं हम स्क्रीनिंग से। लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग, स्टेक्स या फिर प्लास्टिक आर रिमूव्ड। सबसे पहले जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम वेस्ट वाटर से निकालते हैं। सेकंड जो ग्रिट है,
या फिर सैंड है उसको रिमूव किया जाता है, उसको सेटल किया जाता है टैंक के जो लोअर पोर्शन है वहाँ पे। सेडिमेंटेशन होता है, सॉलिड लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम, जो भी चीज़ें बॉटम में, जो भारी चीज़ें होती है, हैवी चीज़ें बॉटम में सेटल हो जाती है, उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। और इससे ये फॉर्म करता है स्लज को। आ स्कीमर रिमूव द फ्लोटिंग ऑयल एंड ग्रीस, उसके अलावा जो फ्लोट कर रहा होता है ऑयल या फिर ग्रीस उसको भी निकाला जाता है। एरिएशन, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू अलाउ एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। These bacteria consume human waste, food waste, soap and other unwanted matters still remaining in clarified water। अब उसका एरिएशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को ये एयर पम्प किया जाता है वाटर में, ये अलाउ करता है एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और इस जो बैक्टीरिया जो ग्रो करती है वो कंज्यूम करती है बहुत सारे वेस्ट चीज़ें लाइक फूड वेस्ट और अदर अनवांटेड मैटर, इसके अलावा ह्यूमन का वेस्ट, ये सारे वेस्ट को वो कंज्यूम करके पानी को साफ करती है। देन होता है क्लोरीनेशन, इसमें हम क्लोरीन ऐड करते हैं टू किल रिमेनिंग जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं उनको। और स्लज प्रोसेसिंग होता है, इसमें हम रिमूव करते हैं द स्लज इज रिमूव एंड जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द स्लज, द ड्राइड स्लज इज यूज एज मैन्योर, और फिर जो ड्राइड स्लज होता है उसको हम मैन्योर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस होती हैं वाटर को क्लैरिफाइड करने की। क्वेश्चन 5, व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। अभी हमने देखा आंसर, स्लज इज द सॉलिड वेस्ट दैट सेटल एट द बॉटम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक ड्यूरिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है तब स्लज जो होता है वो जो सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है उसमें टैंक के नीचे बॉटम में ये बैठ जाता है। और उसको कैसे ट्रीट करते हैं, इट इज़ ट्रीटेड बाय ट्रांसफेरिंग इट टू अ सेपरेट टैंक वेयर एनरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज इट प्रोड्यूसिंग बायोगैस। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे टैंक में जहाँ पे एनरोबिक बैक्टीरिया जो होती है वो उसको डिकम्पोज कर देती है और इससे बायोगैस बनता है। द रिमेनिंग स्लज जो बच जाता है उसको सुखा दिया जाता है और उसको एक मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल भी किया जाता है। क्वेश्चन 6, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड, एक्सप्लेन। जो अनट्रीटेड ह्यूमन का जो वेस्ट होता है वो हेल्थ हजार्ड, हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, हमें इसको एक्सप्लेन करना है कैसे, क्यों। आंसर, जो अनट्रीटेड ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है इज अ हेल्थ हजार्ड बिकॉज इट कंटेन्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स, क्योंकि इसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, इट कैन कॉन्टामिनेट वाटर सोर्सेज लीडिंग टू अ स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड डायसेंट्री। अब इसमें क्या होता है, अगर ये वाटर वेस्ट के वाटर सोर्सेज के पास अगर ह्यूमन का वेस्ट है या फिर उसमें मिक्स हो जाता है, या समटाइम क्या होता है लोग रिवर में जाके कर देते हैं, तब क्या होता है ये वाटर सोर्स को ख़राब कर देता है, इससे वाटर बोर्न डिजीज़ होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इट अटैक्स फ्लाइज एंड इंसेक्ट, क्योंकि आप देखोगे जहाँ पे गंदगी होती है चाहे ह्यूमन वेस्ट हो चाहे एनिमल वेस्ट हो वहाँ पे फ्लाइज बहुत सारे आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं विच कैन फर्दर स्प्रेड डिजीज़, और फिर वो इंसेक्ट कहीं और जाएंगे और डिजीज़ को स्प्रेड करेंगे। 4, इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को वो पॉल्यूट भी करता है। तो ये 4-5 रीजन्स है जिससे कि ये ह्यूमन के लिए काफ़ी हार्मफुल है। क्वेश्चन 7, नेम 2 केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। अब हमें 2 केमिकल का नाम बताना है जो डिसइंफेक्ट करता है वाटर को, क्लोरीन एंड ओजोन। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बायो स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आंसर, जो बायो स्क्रीन का हमें फंक्शन एक्सप्लेन करना है वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें। अब बायो स्क्रीन जो है उसको यूज़ किया जाता है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो बड़े बड़े पॉल्यूटेंट है उसको रिमूव करने में, लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक के पैकेट्स या फिर नैपकिन्स और दूसरे डेब्रिस को जो भी पानी में इनकमिंग वाटर में आ रहे होते हैं इन सबको हटा दिया जाता है। दे प्रिवेंट दीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लॉगिंग द पाइप्स एंड डैमेजिंग द ट्रीटमेंट इक्विपमेंट, और ये प्रिवेंट करता है जो बायो स्क्रीन्स ये सारे ऑब्जेक्ट को पाइप को ये क्लॉग ना करे, इसे ये प्रिवेंट करता है और इससे फर्दर डैमेज ना हो पाइप में, इससे भी इसको रोकता है। ठीक है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़। अब रिलेशनशिप क्या है बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज़ के बीच, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर,
poor sanitation lead to the spread of diseases? When wastewater and human excreta are not properly disposed of, they contaminate water and food sources. अब आपने अभी हमने देखा भी कि अगर प्रॉपर तौर से सैनिटेशन नहीं हुआ, सही से सफाई ना रही, तो इससे डिजीज़ कैसे फैलते हैं. अगर वेस्ट वाटर ह्यूमन का जो इंसानों का जो वेस्ट है या फिर स्क्रेटा है, अगर वो सही से डिस्पोज ना हुआ तो ये वाटर को कॉन्टेमिनेट करता है और ये वाटर बॉर्न डिजीज़ को फैलाता है. फूड सोर्सेज को भी कॉन्टेमिनेट करता है, जिससे फूड बॉर्न डिजीज़ भी हो सकती हैं. दिस कॉन्टेमिनेट लीड टू द स्प्रेड ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड डायसेंट्री. Proper sanitation practice such as proper disposal of waste and maintaining hygiene are essential to prevent the spread of diseases. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन सब का सही से डिस्पोजल हो वेस्ट का और हाइजीन को मेंटेन किया जाए, जिससे कि हम फर्दर डिजीज़ को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं. ओके, तो इसलिए सैनिटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है डिज़ीज़ में, कि वो डिज़ीज़ को कैसे स्प्रेड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने इसको देख लिया. यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर इसको ये फिनिश होते हैं. इसके कीवर्ड्स और बाकी चैप्टर क्वेश्चन आंसर आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सी यू नेक्स्ट वन. टिल देन बाय.